हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम लिखे एवं साबित करिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए जो है हम लोग आज पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कितने हैं वो आपको क्वेश्चन रहेगा, उन्हें लिखे। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है किरचॉफ के नियम को लिखे, तो आपको दो नियम करके या दोनों नियम को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए हम लोग लिखे हैं किरचॉफ का नियम क्या बताया है। जटिल परिपथ, जटिल परिपथ करने का मतलब हुआ कोई भी आपको परिपथ विद्युत सर्किट दिया हुआ है, उसमें बहुत इक्विपमेंट आपको लगा हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए आप इस नियम का फॉलो कर सकते हैं। कह रहा है जटिल परिपथ में विभवांतर, ये तो आपको भी हो जाएगा। धारा जो है आई हो गया और प्रतिरोध आर हो गया। तीनों के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए, तीनों का बीच जो है ना एक रिलेशन को कंबाइन करने के लिए जो है किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियम का प्रतिपादन किया? दो नियम का प्रतिपादन किया है जो आपको निम्न है। पहला लो, फर्स्ट नियम जो है इसको बिंदु नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु नियम, जिसको आपको इंग्लिश में क्या करना है, पॉइंट लो होता है। ये जो होता है आपको किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई एक आपको परिपथ दिया हुआ है, परिपथ के बिंदु पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपको फिगर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। बिंदु पर मिलने वाली धाराओं, जो भी धाराएं आपको मिल रही है का बीजगणितीय योग जो है क्या होता है, शून्य होता है। जैसे हम इस फिगर से समझते हैं, मान लेते हैं ये एक बिंदु आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो आपको एक इनकमिंग करंट है, जो आ रही है करंट को क्या बोलेंगे, इनकमिंग करंट यानी आने वाली करंट। और जो आउट गोइंग है आपको यहाँ देखिए ये जो है इस बिंदु से बाहर हो रहा है, इस करंट को देखिए I3 को, ये जो है बाहर हो रहा है, इसको बोलेंगे आउट गोइंग करंट। जो इस बिंदु पर आ रहा है उसको बोलेंगे इनकमिंग करंट। तो आप इस तरीका से इस नियम को लिख सकते हैं, जो आने वाली जो भी करंट है और जाने वाली करंट का जो है ना, आने वाले को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, जाने वाले को नेगेटिव। इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। जैसे इसका जो हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा I1 को हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। I1 पॉजिटिव है क्योंकि आ रहा है बिंदु पर। उसके बाद I2 भी आ रहा है तो प्लस I2 लिखेंगे। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, I3 जो इनका जा रहा है, जाने वाले ये याद रखिएगा, आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे और जाने वाले को नेगेटिव लिखेंगे। तो I3 क्या जा रहा है तो I3 को हम माइनस में लिखेंगे। I4 क्या आ रहा है तो पॉजिटिव में इसको लिखेंगे। उसके बाद I4 क्या हो रहा है, I5 क्या हो रहा है, जब बाहर जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, I5 माइनस में लिखेंगे। तो ये जो आपको बीजगणितीय योग होता है, यही फर्स्ट लॉ आपको कहता है। जितना भी करंट बिंदु पर आ रहा है उसको पॉजिटिव आप लिखिए, जो भी बाहर जा रहा है उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो इस नियम से हम फर्स्ट लॉ से हम लोग को जो है दो बातें और याद रखना है। फर्स्ट लॉ को जो है ना आपको KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है। और इसमें जो है ना आवेश का संरक्षण होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है, जो प्रथम नियम जो है किस चीज का संरक्षण करता है, तो आवेश का संरक्षण करता है। सेकेंड लॉ में देखो क्या कहता है, ये होता है लूप नियम होता है। क्या होता है, लूप नियम होता है।